दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के लिए एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई 3 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। तो तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए जो रिक्ति सूची थी, उसको रद्द कर दिया गया है और अब नए प्रकार की रिक्ति सूची जो है यहाँ पर बनाई जा रही है। हालांकि खबर जो है ये अभी एक ज़िले से निकल कर आ रही है, लेकिन ये हर जिले में लागू होगी, ऑल ओवर बिहार में लागू होगी और पूरी यानी कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती पर यह खबर लागू होगी। तो आइए देखते हैं कि खबर क्या है। देखो फ्रेंड्स, खबर जो है ये मुजफ्फरपुर से निकल के सामने आ रही है कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की भेजी गई रिक्ति सूची जो है वो रद्द कर दी गई है। तो आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं, लिखा गया है कि रिक्ति सूची जो है ये रद्द कर दी गई है और तीसरे चरण के लिए ये रिक्ति सूची भेजी गई थी। अब नए सिरे से रिक्ति का जो रोस्टर है ये तैयार किया जाएगा और मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के जो डीईओ होते हैं और डीपीओ होते हैं, डीपीओ स्थापना को दोबारा से रोस्टर बनाने का निर्देश जारी किया गया है। डीओ अजय कुमार सिंह ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने क्या कहा है कि रिक्ति पहले वाली ही रहेगी, लेकिन कोटिवार जो रिक्तियां होंगी वो बदल जाएंगी। यानी कि यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए जो पोस्ट है, ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत है, तो ये जो चेंजेज हैं वो हो जाएंगे। यानी कि जो कोटिवार रिक्तियां हैं वो चेंज हो जाएंगी। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों से रोस्टर बनाकर भेज दिया गया था। उसके बाद सभी जिलों की विषयवार रिक्ति जारी की गई थी। आपने देखा होगा कि सभी जिलों की जो विषयवार रिक्तियाँ थी वो डिक्लेयर हो चुकी थी। जिले में वर्ग 1 से 5 यानी कि प्राइमरी के लिए और 6 से 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए मिली रिक्ति के आधार पर रोस्टर बनाया गया था, लेकिन अब ये जो रोस्टर है ये चेंज हो रहा है। तो अब जो नया रोस्टर बनेगा कैसे बनेगा, तो डीओ ने बताया कि पहले जो रोस्टर बना था यहाँ पर तो बिंदु 1 से लेते हुए रिक्ति रोस्टर बनाया गया था। मतलब इसको जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया गया था। बिल्कुल जो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती थी उसको बिल्कुल फ्रेश भर्ती की तरह लेते हुए ये जो रोस्टर था बनाया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पहले और दूसरे चरण की कुल रिक्ति और इस पर नियुक्ति को लेते हुए तीसरे चरण का कंटिन्यूटी में रोस्टर बनाया जाएगा। यानी कि ये माना जाएगा कि जो पहले चरण में भर्ती हो चुकी है, जो दूसरे में हो चुकी है, उसी के क्रम में आगे जो ये तीसरे चरण की भर्ती है तो उसी के क्रम में ये लागू किया जाएगा और बैकलॉग को भी लेते हुए सभी कोटि की रिक्ति की गणना की जाएगी। पहले चरण में लगभग 6000, दूसरे में लगभग 3000 की नियुक्ति के बाद अब 9100 से गणना की जाएगी, मगर बैकलॉग हर कोटि का लिया जाएगा। कई कोटि में इस वजह से बदलाव होगा, किसी में पद बढ़ जाएंगे तो किसी में घट जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर सिर्फ एक जिले मुजफ्फरपुर के बारे में, तो यहाँ पर 11वीं 12वीं में कुल 926 रिक्ति पर बनेगा रोस्टर, 9वीं 10वीं में कुल 661 पर, 6 से 8 जूनियर में कुल 569 पर और प्राइमरी में 1637 पदों पर रोस्टर बनेगा। तो ये बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती है इसमें जो कुल पद हैं वो तो अभी भी निश्चित हैं, लेकिन विषयवार जो कोटिवार यहाँ पर रिक्तियाँ हैं वो चेंज होने वाली हैं। तो फिलहाल अब जब नए चेंजेस सामने आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या बदलाव हुए हैं, किस वर्ग को यहाँ पर सीटें बढ़ा दी गई हैं, किस वर्ग की सीटें यहाँ पर घटा दी गई हैं। तो आपके इसी चैनल पर बीपीएससी तीसरे चरण की जीएस और अन्य जो आपके टॉपिक हैं उसकी तैयारी भी स्टार्ट की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे आप लाइक और शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद।